अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ कि सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले ने अपने जूते से नमाजी को मारा। हमें बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया। मगर हम यहां पर एक बात ये भी कहें, ये इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ें। अगर आपकी नमाजी ज्यादा हो रहे हैं, जुमा में 2 जमात आप कर ले, ईद में 2 जमात कर ले, सड़क पे आप नमाज ना पढ़ें। हम अपने मुसलमान भाइयों को यह समझाएंगे कि आपका सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, लेकिन हम साथ में अपने सरकार से, हुकूमत से ये भी कहेंगे कि ये भारत में कानून एक होना चाहिए। 2 तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। किसी मजहब के त्योहार तो खुलेआम सड़कों पर मनाए जाएं और त्योहार मनाने वालों पर फूलों की बारिश की जाए, और दूसरे मजहब का मुसलमान अगर हफ्ता में जुमा की एक नमाज पढ़ ले तो आपका पुलिस वाला उसे जूतों से मार रहा है। ये 2 तरीके के कानून नहीं चलेंगे। और अगर मान लो हालात कभी दुनिया में ऐसे आ जाएं, सारी मस्जिदें खत्म हो जाएं और सारे जितनी अल्लाह की मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को लोग ढा दे, गिरा दे, तब भी माफ करना नमाज बंद होने वाली है। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीजें अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी दी है जो किसी और नबी को नहीं दी गई। ओती तो सित्तन लम योतहुन्न आदुन कबली, 6 चीजें अल्लाह ताला ने स्पेशल मुझको दी जो किसी और नबी को नहीं दी। नंबर 1, ओती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। अल्लाह के नबी की जुबान से छोटे छोटे जुमले निकला करते थे, लेकिन माना बहुत बड़ा बड़ा होता था। छोटी छोटी बातें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। छोटी सी हदीस है लेकिन इसके माना और मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। दूसरी चीज, वह नुसिरतु बिर्रुब मसीरत अश-शहर, और मेरे दुश्मन के दिल पर मेरा रोबो दबदबा डाल दिया गया है। मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर भी अगर मुझसे हो, उसके दिल में मेरा रोबो दबदबा डाल दिया गया है। तीसरी चीज, वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, और सारी की सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं है। कहीं पर भी जंगल में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। पाक साफ जगह होनी चाहिए। अगर पानी नहीं मिल रहा है, उसके लिए सारी जमीन पाक बनाई गई, वो कहीं पर भी जमीन पर हाथ मार करके तयम्मुम कर सकता है। सारी जमीन उसके लिए पाक बनाई गई, सारी जमीन उसके लिए मस्जिद बनाई गई। ये हमारे इस्लाम की खासियत है। हमारा दीन बड़ा आसान दीन है। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना है, सफर में हम निकले हुए हैं, मोजा नहीं उतार रहे हैं। इस्लाम कहता कोई मसला नहीं, तुम्हें पैर धोने की जरूरत नहीं। वजू करके अगर आपने मोजा पहना है और सफर की हालत में आप हैं तो 3 दिन तक आप उसी मोजे को पहने रहिए और उस पर मसा कर लीजिए, पैर को धोने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अपने घर में है तो 24 घंटे तक आप मसा कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आप मोजा उतार लीजिए, पैर धो के फिर से मोजा पहन लीजिए, वजू करके फिर से पहन लीजिए। आसानियां हैं हमारे लिए। सफर में हम निकले, अभी हमारे कटिहार के बाद आबाब हैं, कल हम लोग यहां से जुमा पढ़ के जामताड़ा गए थे, 350 किलोमीटर दूर गए थे, सफर में निकले हैं। नमाज का टाइम हुआ, हम 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़े। सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है, फजर की सुन्नत पढ़ेंगे, बाकी कोई सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ेंगे, ज़ोहर और असर को इकट्ठे पढ़ लेंगे, मगरिब और इशा को इकट्ठे पढ़ लेंगे। आसानियां हैं कदम कदम पर हमारी शरीयत में। मेरे प्यारे साथियों, यही बात है जो अल्लाह कुरान में कह रहा है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, हमने तुमको वो नबी दिया है जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार है।